अगर आपका बेडरूम जहाँ पे भी अभी प्रेज़ेंटली है, उस बेडरूम के अंदर का जहाँ भी आपको साउथ ईस्ट कॉर्नर मिले, वहाँ पर आप पीकॉक फेदर्स रखिए। नाउअडेज़ जभी भी हम बातें करते हैं अबाउट हमारे वेल-बीइंग्स के बारे में, घर के बारे में या फिर आस-पास के लोगों के बारे में, वी ऑलवेज़ गो बैक टू आवर एंशिएंट लिटरेचर। आपने हमेशा देखा होगा कि वी रियली वांट टू गो एंड डाइव डीप इंटू आवर वैदिक कल्चर, वैदिक लिटरेचर और तभी के तभी हमें याद आ जाते हैं कि देयर इज़ समथिंग सो इंटरेस्टिंग कॉल्ड वास्तु। और वास्तु के बारे में हम जितने भी ज़्यादा बातें जानते हैं, सुनते हैं, बताते हैं, हमें लगता है यार हमारे इंडिया में इतना कुछ पहले से था कि हमें पता ही नहीं था और अब जब दुनिया भर के लोग वास्तु को लेके इतना ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, देन वी आर ऑलवेज़ लुकिंग बैक टू आवर ओन कल्चर। Luckily, we have somebody like Reva Kumar from the world of divine Vastu who has been working in the field of Vastu for so many years that whenever we have any Vastu problems, ya fir we want to know more about Vastu, we always turn into her. So, Reva ji, welcome to the show. How are Hello, you? Rini. Yeah, I'm doing good, Rini. How are you? I am doing wonderful. Reva ji, we know that Vastu is an ancient science और हमेशा की तरह हम सोचते रहते हैं और खुद को ऐसे बाउंड्री में डाल देते हैं कि वास्तु इज ओनली अबाउट हमारे घर में जो घर के आसपास जो दिशाएं है जो दशाएं है उसके बारे में। बट टुडे आई वांट टू आस्क यू समथिंग वेरी डिफरेंट और वो है कि वैलेंटाइंस डे, यू नो दैट इट्स सच अ बिग डे फॉर मेनी ऑफ द पीपल। तो ये वैलेंटाइंस डे में हम वास्तु के ज़रिए कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या फिर उसके सिक्योरिटी जो है वो और भी ज़्यादा बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाए? अम, बहुत ही अच्छा आज आपने टॉपिक लिया है। उससे पहले रिनी मैं आपका बहुत-बहुत थैंक्स देती हूँ दैट आवर जर्नी हैज़ स्टार्टेड और बहुत समय मैंने आपके साथ वास्तु से जुड़ा हुआ निकाला और थैंक्स फॉर दैट और स्पेशल फॉर द वैलेंटाइन्स डे मेरी तरफ से आपको बहुत-बहुत गुड विशेस, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, लॉट्स ऑफ लव। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी लिसनर्स हैं, उन सबको, उनकी फैमिली को मैं विश यू हैप्पी वैलेंटाइन्स डे कहना चाहती हूँ। अब रहा प्यार। प्यार तो बहुत मीठा है और प्यार को जितना बांटो उतना कम है। अगर आप सच दिल से प्यार बांटते हैं ना तो रिनी 4 टाइम्स आप कह सकते हैं कि इट कम्स बैक टू यू बिकॉज लव इज द बेस्ट कर्मा एंड इफ यू शेयर योर लव विथ एवरीवन तो आप हर तरह की नफरत को भी इस प्यार के साथ खत्म कर सकते हैं। मैं इसी के ऊपर में एक सिंपल सी लाइन कहना चाहती हूँ। कहते हैं ना कि रिलेशन भगवान किसी की अगर शादी होती है तो कहते हैं कि ये हेवन पे बना है, ये रिलेशन ऊपर से लिखा हुआ आया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ अगर हमारा वो रिलेशन वो भगवान ने लिखा हुआ है तो अगर हम वाक्य ही कहते हैं ना कि कई बार शिकायत होती है, हस्बैंड को वाइफ से होती है, वाइफ को हस्बैंड से होती है, दैट इज समथिंग डिफरेंट और वो चलना भी चाहिए। अगर वहां शिकायत नहीं है तो इट मीन्स देयर इज नो लव, क्योंकि लव का जो दूसरा नाम अगर हम लिखेंगे तो रिनी वो यही मिलता है कि अगर कहीं शिकायत हो वो शिकायत पर मिठास में कैसे हम उसको दूर करें। तो अगर हमारा कहते हैं ना कि ये भगवान ने जोड़ी बनाई है, ये ऊपर से लिखा हुआ आया है, हमारी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, जो कि हम हज़ार थाउज़ेंड हर रिलीजन में, क्योंकि हर कल्चर में ये कहा जाता है कि ये गॉड की ब्लेसिंग है, भगवान ने ये लिखा है तभी हमारी डेस्टिनी में ये रिलेशन आया है। तो जब आप ये मानते हैं भगवान ने लिखा हुआ है तो क्यों नहीं ये मानते कि भगवान ने आपके लिए गलत नहीं लिखा? आप उस चीज को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? आप बाकी चीजों के लिए भगवान की बात मान सकते हैं। अरे हमें आपकी प्रमोशन हुई, थैंक गॉड, वी आर सो हैप्पी, वी गॉट प्रमोशन। तो आप इसको भी तो थैंक कीजिए। इसी थैंक को कहते हैं ना कि इसी नीति को अगर आप अपना लेंगे तो ये आपकी जिंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा होगा। सिंपल है वैलेंटाइंस डे देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन ये सिर्फ ये नहीं है कि एक हस्बैंड वाइफ के लिए है या एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए। ये आपके पेरेंट्स के साथ भी जुड़ा हुआ वैलेंटाइंस डे है, ये आपका बच्चों के साथ भी जुड़ा हुआ है, या आपका फ्रेंड्स के साथ भी जुड़ा हुआ है, हर किसी के साथ जुड़ा हुआ है।
अब इस रिलेशन को क्या सिर्फ हम 14 फरवरी को ही सेलिब्रेट करना चाहिए? मैं तो ये कहूँगी कि ये दिन आपका हर डेली सेलिब्रेट कीजिए, हर दिन को सेलिब्रेट कीजिए। सिर्फ आप 14 फरवरी के लिए वेट नहीं कीजिए कि हमको रोज़ेस देना है, रोज़ देना और सिंपल कहना है कि हैप्पी वैलेंटाइन्स डे। नहीं, आप इस दिन को हर दिन सेलिब्रेट कर सकते हैं। और अगर कहीं आपको लगता है लिसनर्स कि वो शुरुआत नहीं कर पाए, तो बहुत अच्छा दिन है। जी हाँ, वैलेंटाइंस डे है, आप उस दिन से शुरुआत कीजिए। हर ग्रीवेंसेस को, हर ग्रजेस को, हर शिकायत को, कंप्लेंट्स को, सबको एक तरफ करके एक नए दिन की शुरुआत कीजिए। अपने रिलेशन में प्यार लेके आइए, मिठास लेकर आइए, सब कुछ लेकर आइए। और बिल्कुल वास्तु के मुताबिक बहुत हम चीजें देखते हैं कि कहाँ पे ये क्यों प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम वास्तु के मुताबिक देखें, बिकॉज दिस इज इंडियन एंशियंट आर्किटेक्ट साइंस मोर देन 5000 ईयर्स ओल्ड। लेकिन ये वास्तु जो वर्ड है, ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड, सारा यूनिवर्स इसके ऊपर में बेस है। बिकॉज वास्तु इज बेस्ड ऑन 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। इट इज a blend of 5 elements of nature which resides in 10 directions of your dwelling with the help of 9 planets, and who enhance the 7 chakras of your dwelling, and that is from northeast to southwest. जब ये चक्रास है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, वहां पर अगर हमारा कोई भी स्ट्रेस, कोई डिप्रेशन हमारी ड्वेलिंग में आता है, तो उसका इफेक्ट जरूर करता है हमारे रिलेशंस के ऊपर में। और यहाँ पे हमको देखना है क्या प्रॉब्लम है। खास तौर पे अगर आप देखते हैं कि आप हस्बैंड वाइफ में बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, देन वी हैव टू सी व्हाट वी आर हैविंग इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ योर हाउस। बिकॉज साउथ ईस्ट इज रिलेटेड विद द वीनस एलिमेंट एंड वीनस प्लैनेट, और वहां का जो एलिमेंट है फायर एलिमेंट है। अगर फायर एलिमेंट है तो किचन हैज टू बी देयर। लेकिन अगर वहां पर आपका मास्टर बेडरूम होगा, या अगर आप उस रूम को सोने के लिए यूज कर रहे हैं, तो वहां पर इश्यूज आएंगे ही आएंगे पर्सनल रिलेशंस को लेके। अगर आप देखते हैं कि आपका पेरेंट्स के साथ में प्रॉब्लम्स हैं, आपके अपने इन लॉज के साथ में प्रॉब्लम है, देन यू हैव टू सी कि आपका किचन का जो कुकिंग स्टोव है, उसके साथ ही कहीं पर आपका वाटर सिंक तो नहीं है। बिकॉज वाटर एंड फायर कैन नॉट स्टे टूगेदर। अगर वहां पर होगा, साथ ही साथ होगा, तो वहां पर आपके पर्सनल रिलेशंस के साथ साथ आपके इन लॉज के साथ में, पेरेंट्स के साथ में, अपने सिबलिंग्स के साथ भी प्रॉब्लम आती है। फ्रेंड्स के इश्यूज को देखते हैं, कई बार देखते हैं कि स्टूडेंट्स को भी मैं देखती हूँ, मेरे पास बहुत क्लाइंट्स आते हैं रिनी, कि जहाँ के वो कहते हैं कि हमारे को स्कूल में या कॉलेजेस में बुलिंग की प्रॉब्लम है, दे आर हैविंग लॉट्स ऑफ इश्यूज। क्योंकि बच्चे जब कॉलेज जाते हैं तो नेचुरली वो अपने घर से दूर जाते हैं, और अगर वहां पर उनको सही एटमॉस्फेयर नहीं मिलता, वहीं उनका डिप्रेशन या स्ट्रेस स्टार्ट हो जाता है। उसका कॉज क्या है? उसका कॉज ये है कि अगर आप कहीं पे भी अपने अपार्टमेंट में अगर आप देखेंगे कि नॉर्थ वेस्ट जो आपके इमोशंस के साथ जुड़ा है, जिसने आपको सपोर्ट देना है, सोशल सर्कल से सपोर्ट देना है, आपको फ्रेंड सर्कल से सपोर्ट देना है, आपको मेंटली स्टेबल करना है, इमोशनली आपको स्ट्रांग करना है, तो अगर नॉर्थ वेस्ट कहीं पे भी कहीं कोई डिफेक्ट होगा, तो वो आपके ऊपर इफेक्ट करेगा ही करेगा। So all these directions are related with our, जिसको हम कहते हैं ना कि एक सही अगर दिशा ले लेंगे ना, आप अपनी दशा बदल सकते हैं। दिशा मीन्स डायरेक्शन। अगर आपकी एक डायरेक्शन भी गलत होगी, तो आपको कहीं ना कहीं आपके ऊपर उसका इफेक्ट आएगा ही आएगा। और यहाँ पर मैं कहीं रेकमेंड नहीं करती कि हम उसको कहीं तोड़ फोड़ पे जाए, बिकॉज दिस इज आवर स्पेशलिटी कि हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनी रेनोवेशन एंड रीमॉडलिंग। तो यहाँ पे थोड़ा-सा मुझे ये सवाल है कि हमेशा हम जभी भी कोई वास्तु कंसल्टेंट से बातें करते हैं, तो फिर दे ऑलवेज़ रिकमेंड कि इसको तोड़ के वहाँ पे इसको जोड़ना है, और आप कह रहे हैं कि तोड़-फोड़ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो थोड़ा-सा इलैबोरेट कीजिए कि फिर कैसे आप इसको बैलेंस करते हैं? देखिए हरिणी, मैं इस फील्ड में अब देखा जाए तो मेरे से मोर देन 40 इयर्स में इस फील्ड के अंदर मैं हूँ, मोर देन 40 इयर्स। और यस, इट इज ट्रू
कि ये हमारे शास्त्र पुराणों में थाउजेंड ईयर्स ओल्ड है। अब ये साइंस है, क्योंकि हमने उस थ्योरी को जो हमने पढ़ा शास्त्रों में, उसको हमने प्रैक्टिकली जब हम लाइफ में लेकर आए, उसको मैंने हर जगह पे ट्राई किया प्रैक्टिकली कि हम इसको कैसे रेनोवेट किए बिना हम इसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। क्योंकि पहले टाइम पे ये होता था कि बड़े बड़े घर होते थे, हम उसको कहीं पे भी किसी भी तरीके उसको ठीक कर सकते थे, बट नाउ दैट टाइम हैज गॉन। अब आप एक साइंस है, टाइम बहुत आगे, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, तो आपको ये देखना है कि हम उसको साइंस प्रैक्टिकली हम उसको कैसे रेक्टिफाई करते हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत रिसर्च करके प्रैक्टिकली इसको एनर्जी को किस तरीके से किया जा सकता है, जहाँ पे हम ज्योमेट्रिकल शेप्स की हेल्प लेते हैं, पिरामिडोलॉजी की हेल्प लेते हैं, कलर थेरेपी लेते हैं, मिरर की हेल्प लेते हैं, क्रिस्टल्स की हेल्प लेते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग एंड यस इट वर्क्स, इट हेल्प्स। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको मेरिकल होगा, यस रिजल्ट्स आर रिमार्केबल इफ यू फॉलो। इफ देयर इज बिटरनेस इट मेक्स लेस बिटरनेस, इफ इट इज स्वीट इट मेक्स मोर स्वीटर। दैट इज़ वंडरफुल। तो जो ऑडियंस, जो लिसनर्स आप सुन रहे हैं, आपको मैं बता दूं कि अगर आप रिवा जी के साथ संपर्क करना चाहते हैं, यू नो ऑल द डिटेल्स विल बी देयर ऑन द स्क्रीन, प्लीज़ फाइंड इट ओवर देयर। और ये पोस्ट के पे भी हम ये लिख देंगे कि हाउ कैन यू कॉन्टैक्ट रिवा कुमार फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु। वापस आते हैं तो लिसनर्स, जैसे कि हमको पता है कि प्यार जिंदगी है, प्यार हर खुशी है, तो प्यार के बारे में बातें तो हम करते रहेंगे, बिकॉज डेफिनेटली वैलेंटाइंस डे का जो महत्व आपके दिल में है वो हमारे दिल में भी है। पर जैसे रेवा जी ने कहा, मैं सहमत हूँ कि ये एक ही दिन के लिए नहीं है, ये जिंदगी भर के लिए है। तो देयर आर डेफिनेटली मोर चेंजेस दैट वी कैन डू। तो रेवा जी ये बताएं कि ये प्यार जो है ये तो बस हमारे एक के साथ एक का जोड़ नहीं है, ये बहुतों के साथ है। तो अगर हम घर में शांति बनाए रखना चाहते हैं, जिनके घर में वैसे तो प्यार है पर वो कुछ ज़्यादा करना चाहते हैं, तो उनको कुछ ऐसा कुछ टिप्स बताएँ कि वो इस वैलेंटाइन्स डे में वो ट्राई कर सकें कि पूरे घर में शांति ज़्यादा हो? बिल्कुल हाँ, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस वैलेंटाइंस डे के ऊपर में बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, वीकडे है लेकिन कुछ लोग वीकेंड पे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर मैं वीकडे के मुताबिक ज़रूर बताना चाहूँगी। खास तौर पे यू हैव टू सी, खास तौर पे कि आपका जो बेडरूम है उसका, अगर आपका बेडरूम बिल्कुल सही है कि अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल वी नेवर एडवाइज दैट द मास्टर बेडरूम टू बी इन द साउथ ईस्ट। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आपका साउथ ईस्ट में बेडरूम है, तो आपको स्पेशली आपका जो हेड है वहां से साउथ ईस्ट कॉर्नर से रिमूव करना है, ताकि आपको वो मेंटली प्रेशर नहीं दे, आपके आर्गुमेंट्स आपको लिटिगेशंस में नहीं लेकर आए। उसके साथ साथ में बहुत ही सिंपल सी मैं आपको टिप देना चाहती हूँ, दो। एक तो ये टिप है कि आपका मास्टर बेडरूम चाहे साउथ वेस्ट में है चाहे नॉर्थ ईस्ट में है, किसी भी डायरेक्शन में हो, उसकी पोजीशन अगर रेक्टिफाई करनी होगी दैट इज समथिंग डिफरेंट, हम बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बेडरूम जहां पे भी अभी प्रेजेंटली है, उस बेडरूम के अंदर का जहां भी आपको साउथ ईस्ट कॉर्नर मिले, वहां पर आप पीकॉक फेदर्स रखिए। पीकॉक फेदर्स है वो बहुत हेल्प करता है एक पर्सनल रिलेशन में पीस ऑफ माइंड देने के लिए, आपके घर के एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत हेल्प करता है। और खास ही खास पे आपको, जैसे कि कैसे मैंने कहा कि फ्लावर्स हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर्स को अवॉइड कीजिए घर के अंदर में रखना। अगर आप रखना भी चाहते हैं आर्टिफिशियल फ्लावर्स किसी डेकोर के लिए, तो इट हैज टू बी इन अ सिल्कन क्लॉथ। कहीं पे भी अगर आप प्लास्टिक से जुड़े फ्लावर्स रखते हैं, वो बहुत जल्दी नेगेटिविटी ऑब्जर्व करते हैं। अब नेगेटिविटी क्या है रिनी जी? नेगेटिविटी ये है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ जुड़ी है। सपोज कर लीजिए आप अपने बेडरूम में, वहां आपकी फाइट हो रही है या आपके घर के अंदर फाइट हो रही है, तो जो आपकी स्पीच है वो इतनी हाई वॉल्यूम पे होगी कि वो जो आपके घर की ड्वेलिंग है, वॉल्स हैं, वो उसको इतनी जल्दी ऑब्जर्व करती है कि वो नेगेटिविटी उसके साथ जुड़ी होती है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि आपको जितना बात अपना लो
वॉल्यूम में करेंगे, स्पीच में करेंगे, आराम से करेंगे, उतना ही जल्दी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेगा। तो ये कहना चाहती हूँ, आपको जो गुस्सा येल करना, उसको ज़रूर अवॉइड कीजिए। कहीं पे अगर आपके आर्ग्यूमेंट्स हो भी रहे हैं, तो इट हैज़ टू बी इन अ लाइट, उसको बिल्कुल आराम से बात करने की कोशिश कीजिए, ताकि वो जो आपकी ड्वेलिंग है, उसको ऑब्ज़र्व नहीं करे, वो आपके लिए इश्यूज़ लाएगी। उसको हमारे को रोकना है। प्लस इसके साथ-साथ में इवनिंग टाइम में आप अपने घर में, चाहे वैलेंटाइन्स के डे में ले लीजिए, चाहे बाद में ले लीजिए, डेली का अगर बनाइए कि एटलीस्ट सन सेटिंग के टाइम में एक बार पूरे घर का लाइट्स ऑन कीजिए। सन सेटिंग के टाइम, एंड इट शुड बी ओनली फॉर 1 और 1 एंड अ हाफ ऑवर, नॉट मोर देन दैट। आप इतने समय के लिए घर की लाइट्स को पूरा ऑन कर दीजिए। उससे क्या हो जाता है, इवनिंग टाइम पे बहुत जल्दी नेगेटिविटी जो घर पे होती है वो अंदर रह जाती है। जैसे ही लाइट्स ऑन करेंगे, आप उस डार्कनेस से अपने आप को बाहर लेकर आ सकते हैं। प्लस स्वीटनेस के लिए लेकर आना बताना चाहती हूँ, जहाँ सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स रहे, तो आपको सिंपल रेमेडी है। आपको क्या करना है, डेली कॉपर कॉपर का एक छोटा-सा पॉट ले लीजिए, उसमें पानी भरिए, पानी भर के लेट इट बी इन योर किचन। जहाँ पर भी आपका वाटर सिंक एरिया है, वहाँ पे ही उस वाटर को रहने दीजिए। मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले उस पानी को घर के बाहर फेंकिए, क्योंकि पानी एक वाटर चीज़ ऐसी है कि वो भी बहुत जल्दी चीज़ को अब्ज़ॉर्ब करती है। तो जितनी भी नेगेटिविटी होगी, वो वाटर अब्ज़ॉर्ब करेगा। मॉर्निंग में उठते ही उसको घर के बाहर फेंक दीजिए, ताकि आपका दिन बहुत अच्छा चलेगा। और साथ ही साथ मैनिफेस्ट कीजिए। जितना आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट करेंगे, उतना ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आप नहीं नहीं बोलते रहेंगे कि नहीं मुझे तो प्यार नहीं मिला, नहीं मेरा वाइफ अच्छा नहीं है, नहीं मेरा हस्बैंड अच्छा नहीं है, तो वहां पर कहीं पे भी आपको कुछ किसी भी तरीके का फायदा नहीं होगा। दैट इज़ वंडरफुल। तो सच ग्रेट टिप्स रेवा जी एज़ ऑलवेज़। पर आपको पता है कि हमारे बंगाल में ये जो वैलेंटाइन्स डे है वो सदियों से हमारा जो सरस्वती पूजा होते हैं उसी को हमारे बंगाली वैलेंटाइन्स डे कहते हैं। और देखिए ऐसी बात है कि इस साल एक्चुअली वसंत पंचमी और वैलेंटाइन्स डे सेम डे पे है हमारे लिए। तो ये सरस्वती पूजा हमारे लिए बहुत ही खास है बिकॉज़ वसंत पंचमी और सरस्वती देवी तो हमें शिक्षा सभी चीज़ों में जो भी शिक्षा हमें मिलते हैं तो वो तो देवी है उनके। तो आप हमारे जो छोटे-छोटे या फिर बड़े-शरे जो लोग हैं जो अभी भी पढ़ना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जिनको पढ़ाई में दिल है और भी कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ वसंत पंचमी के लिए कुछ टिप्स दीजिए। बिल्कुल इन्हीं मैं कहना चाहूंगी, बसंत पंचमी के लिए कहते हैं ना कि एक ऐसा होता है बसंत पंचमी का दिन, जहाँ से एक नया फिर हम स्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं। और फिर वो भी सरस्वती मैया जी की, कहते हैं ना कि आपके मुंह में सरस्वती खुद वास करती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि हमारे को कभी भी नेगेटिविटी नहीं लेकर आनी है, नेगेटिव नहीं बोलना। और खास तौर पे सरस्वती में दिन में आपका जो भी बोलेंगे, एक बार तो आपका सच निकलेगा ही होगा। तो स्पेशल इसके लिए आपको क्या करना है, बच्चों की एजुकेशन के लिए मैं बहुत अच्छा बताना चाहूँगी कि कल बसंत पंचमी है, और 14th को भी कुछ लोग कर रहे हैं, इंडिया के हिसाब से भी कर रहे हैं और हमारे कैलिफोर्निया के हिसाब से भी कर रहे हैं। तो आप दोनों दिन में अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस जिस दिन भी कर रहे हैं, खास सर पे केसर का सैफरन का टीका आप सुबह ही पूजा के भगवान को भी लगाएं, और उसके साथ अपने बच्चों के माथे पे तो लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन आपको 3 जगह लगाना है। अपने फोरहेड पे लगाना है, फिर उसके बाद आपको अपनी नेक पे लगाना है, और थर्ड आपको अपनी नेवल पे लगाना है। क्योंकि ये 3 मेन डायरेक्शंस होती हैं। फोरहेड है कि जो आपको पॉजिटिव थॉट्स देगा, जो आपको उसके लिए हेल्प करता है। नेक पे आपको लगाना है, जिसको हम बोलते हैं ना कि सरस्वती वास करती है, ताकि आप जो बोले वही हो। और थर्ड आपको नेवल पे लगाना है, बिकॉज फ्रॉम दैट इज द सेंटर ऑफ योर बॉडी, जहां से आपकी पूरा पूरा का पूरा हमारा जो कहते हैं कि हमारा सारा सिस्टम चलता है। इन 3 जगह को लगाइए। और खास दिन पे इस दिन के लिए बच्चों को आप जरूर कुछ येलो कलर की चीज जरूर खाने को दीजिए, ताकि वो इसको अच्छी तरह से समझे और उसका फायदा उठाए। बहुत ही अच्छी टिप दी है आपने और मुझे तो लगता है हमारे जो ऑडियंस है, हमारे जो लिसनर्स हैं, आप सभी ने सुना है एंड यू वुड लव इट, यू वुड लव टू डू दैट एज़ वेल बिकॉज़ हमारे सुख के लिए, शांति के लिए और आई वुड से
सार्बिक जो हैप्पीनेस होता है उसके लिए दीज आर द टिप्स दैट यू कैन ऑलवेज डू, एंड दे आर सो, you know, Reva ji, you made everything so easy. It's not that like we have to do something great or, you know, big to achieve the vastu happiness, but you are always great in giving such small tips. तो लिसनर्स, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो आप देख भी रहे ऑडियंसेस, we will be back with more things from Reva ji, more tips, more sharing of thoughts for vastu. But meanwhile, if you really want to know more about vastu and this ancient literature, the ancient science, या फिर अगर आपको रेवा जी के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु ये आप ज़रूर देखें। सारे के सारे इन्फॉर्मेशन हमारे स्क्रीन पे है, तो यू कैन जस्ट गेट इट फ्रॉम देयर। एंड रेवा जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग इंटरव्यू। Thank you, Rini, and thank you, listeners.